सिदरतुल मुंतहा कुरान मुकद्दस में वाक़या मेराज के ज़ैल में एक मकाम का जिक्र है। सिदरा अरबी ज़बान में बेरी के दरख्त को कहते हैं और मुंतहा के मानी है आखिरी सिरा। सिदरतुल मुंतहा की लुग़वी मानी है वो बेरी का दरख्त जो आखिरी इंतहा के सिरे पर वाक़या है। इस दरख्त का ये नाम रखने की वजह सही मुस्लिम में कुछ इस तरह है। रिवायत है कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऊपर से जो अहकामात नाजिल होते हैं वो उसी पर मुंतहा हो जाते हैं और जो बंदों के अमाल नीचे से ऊपर जाते हैं वो वहाँ ठहर जाते हैं। यानी आने वाले अहकाम पहले वहाँ आते हैं, फिर वहाँ से नाजिल होते हैं और नीचे से जाने वाले जो अमाल हैं वो वहाँ ठहर जाते हैं और फिर ऊपर उठाए जाते हैं। मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हदीस मेराज में इसका जिक्र कुछ इस अंदाज में किया है कि जब उन्हें जिब्राइल अलैहिस्सलाम आसमान पर ले गए और आप अल्लाह ताला के हुक्म से एक के बाद दूसरे आसमान से गुजरते रहे हत्ता के 7वें आसमान में दाखिल हो गए तो फिर आपके सामने सिदरतुल मुंतहा जाहिर की गई। तो इसके फल मटकों की तरह और इसके पत्ते हाथी के कान जैसे थे। तब जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने कहा कि यही सिदरतुल मुंतहा है। अल्लामा आलूसी रहमतुल्लाह अलैह ने रूहुल मानी में इसकी तशरीह कुछ इस तरह से की है कि इस पर हर आलम का इल्म खत्म हो जाता है, आगे जो कुछ है वो अल्लाह के अलावा कोई नहीं जानता। करीब करीब यही तशरीह इब्ने जरीद ने अपनी तफसीर में और इब्ने असीर ने अल निहाया फिल गरीबुल हदीस में की है। हमारे लिए ये जानना इंतहाई मुश्किल है कि इस आलम की आखिरी सरहद पर वो बेरी का दरख्त कैसा है और इसकी हकीकी नौयत व कैफियत क्या है। ये कायनात खुदाबंदी के वो इसरार हैं जिन तक हमारे फहम की रसाई हरगिज नहीं। बहरहाल वो कोई ऐसी ही चीज है जिसके लिए इंसानी जबान के अल्फाज में सिदरा से ज्यादा मौजू लफ्ज अल्लाह ताला के नजदीक और कोई नहीं।